क्या आपके दिमाग में सुइसाइडल थॉट्स आते हैं? क्या आपने इसका कभी अटेम्प्ट किया है? चाहे रोज़ के काम का स्ट्रेस हो, या फिर फ्यूचर के बारे में एंजाइटी, या फिर पास्ट मिस्टेक्स का रिग्रेट। इफ़ यू आर रियली वरीड अबाउट ओवरकमिंग दिस सिचुएशन, देन आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर यू। अगर इस पॉडकास्ट से किसी का भी किसी छोटे से पैमाने पर भी फ़ायदा हो जाएगा तो थिंक अबाउट इट चैनल मेरे लिए सार्थक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चीज़ हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमारे थॉट्स ही हमारे दोस्त और हमारे थॉट्स ही हमारे दुश्मन हो सकते हैं। अगर इनको ठीक से संभाला जाए, ठीक से समझा जाए, तो हमारे थॉट्स हमें बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। मगर इन पे अगर अवेयर नहीं रहे, इन्हें अगर अलग तरीके से देखा, गलत चीज़ों में गए, तो हमारे थॉट्स से हमारे बहुत बड़े दुश्मन बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट में जो इंसिडेंट्स, जो सॉल्यूशन दिए गए हैं, वो मेरे ओपिनियंस एंड उस पर इम्प्लीमेंट करने के बाद, मेरे एक्सपीरियंसेस के बाद दिए गए हैं। अगर आप चाहो तो इन टिप्स का यूज़ कर सकते हो। एंड इट्स एन काइंड रिक्वेस्ट, इस पॉडकास्ट को ज्ञान की तरह प्लीज़ मत सुनो। आपका भाई या फिर आपका बेटा समझकर इसे सुनो। आई थिंक दैट वुड अल्टीमेटली गिव अ गुड रिजल्ट्स। सो इस पॉडकास्ट में कवर होने वाले टॉपिक्स: why people go for suicide, reasons behind suicide, how to overcome this mindset, are we aware of our thoughts, are we trying to solve problems rather than just hanging around the bushes and just discussing the problems। इस चीज़ों के बारे में डिस्कस होंगे और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस और इम्प्लीमेंट किए हैं वो बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और पहला क्वेश्चन, वाई पीपल गो फॉर सुसाइड। तो आपको सबसे पहले बड़ा रीज़न मिलेगा फेलियर। वी ऑल लव सक्सेस, राइट? फेलियर शुडंट बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट द हार्श ट्रूथ इज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड यू नो व्हाट आई फील, विदाउट टेस्टिंग द फेलियर यू वोंट एन्जॉय द सक्सेस एट इट मैक्सिमम लेवल। भटक गए टॉपिक से, तो हम लोग टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। हम जो भी चीज़ अपने लाइफ में करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग अपने लाइफ में, या फिर कौन सा भी छोटा या बड़ा काम हो, उसे करते हैं कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, या फिर हमारी चेष्टा यही रहती है कि उस चीज़ से हम लोग कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। बट यहाँ पे सुसाइड केस में द थिंग इज़, हम कुछ अचीव तो नहीं कर रहे, बट बहुत सी चीज़ें हम लोग गंवा रहे हैं। अगर हम लोग ध्यान से शास्त्रों को पढ़े तो हमें इस चीज़ का पता चलेगा कि सुसाइड यानी आत्महत्या करने वाले लोग ना तो ऐहिक यानी मटेरियलिस्टिक लाइफ में, ना तो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ अचीव करते हैं। तो एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता इस काम से आज तक किसी का भला हुआ है। ओके, आई नो इस मोमेंट पे आप सोच रहे होंगे कि अरे यार भाई, सुसाइड कुछ अचीव करने के लिए नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स, हर्डल्स एंड सिचुएशन से हार कर करते हैं। येस, आई कैन अंडरस्टैंड दोस्तों, आई अग्री। बट यहाँ पे मुझे दो गाने याद आते हैं। एक, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो कितना कम है, और दूसरा गाना, कल हो ना हो। ये दोनों गानों को हम लोग अगर अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमें इतना समझ में आएगा कि जो आज का दिन है, हम लोग अगर प्रेजेंट में जीते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आएंगी, जिस सिचुएशन में हम लोग जी रहे हैं उसका शायद कोई सपना देख रहा होगा। आप जिस सिचुएशन में जी रहे हैं, आपको जो फैसिलिटीज़, आपको जो लग्जरीज आपको जो मिल रही है, तो उस चीज़ के बारे में अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आप ये जान पाओगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी जैसी ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी जान तक दाव पर लगाने के लिए तैयार है। तो हमें ये चीज़ को समझना होगा कि बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हमारी लाइफ में हो रही है। अगर हम लोग सुसाइड कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ अपना ही नहीं, तो बाकी लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। किस तरह? अगर आप सुसाइड करते हो तो आप अपने जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो लोग आपकी केयर करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आप उनको हर्ट करके इस दुनिया से जा रहे हो। तो ये चीज़ अगर आपके दिमाग में फिट हो जाएगी तो आप भले आपके दिमाग में थॉट्स आएंगी कि सुसाइड करना चाहिए, मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही। किसके लाइफ में नहीं होती यार? सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। सबका एक अलग कोटा है, सब लोग एक अलग सोच से आते हैं, सब लोग की लाइफ में एक अलग प्रॉब्लम्स का लिस्ट होता है। सबको अपनी प्रॉब्लम से गुजरना ही है। दैट्स नथिंग न्यू इन दैट कि आपकी लाइफ में एक अलग होगा, भले आपका माइंडसेट अलग होगा, आपके लिए प्रॉब्लम हम लोग से बड़ी होगी, मतलब बाकी लोग से बड़ी होगी, क्योंकि हर इंसान उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एक अलग नज़रिए से देखता है।
और बाकी लोग उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अलग नज़र से देखते हैं। भले बाकी लोग को प्रॉब्लम्स छोटी लगती होंगी, बट आप जानते होंगे उस प्रॉब्लम का डीप सेंस क्या है, उस प्रॉब्लम की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, ये आप ही जानते होंगे। अगर हम ध्यान से नोटिस करेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि हर इंसान एक अलग तरह का चश्मा लेकर ज़िंदगी जी रहा होता है। तो हम ध्यान से सोचेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि हर एक इंसान 3 टाइप के चश्मे अपने लाइफ में यूज़ करता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव और एक होता है न्यूट्रल, यानी इस जैसा। तो हम लोग देखेंगे तो हमें ये चीज़ पता चलेगी कि 3 चश्मों का अलग अलग नज़रिया है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपने लाइफ में भले निगेटिव भी हो तो हम उस चीज़ को वो पॉजिटिव की तरह पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन और निगेटिव सिचुएशन और भले पॉजिटिव सिचुएशन हो तो उसे निगेटिवली ही देखते हैं। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं कुछ सिचुएशन को जैसे है वैसा ही देखते हैं। ये चीज़ कुछ पैमाने तक उन्हें काम में आती है, बट उन्हें भी कभी कभी पॉजिटिव चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा और मेरा पसंदीदा सवाल, वाई डू यू वॉन्ट टू लिव। मुझे लगता है कि हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे क्लियरिटी आती है। अगर हमारे जीने के रिगार्डिंग वाई क्लियर हो तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा, भले हमारे थॉट्स 1000 की संख्या में या फिर लाखों की संख्या में भले हमें सुसाइडल थॉट्स आए, फिर भी हम उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। अगर हमारा पर्पस और हमारा गोल क्लियर होगा तो भले कितने भी थॉट्स आए, हमारे जीने का रीज़न पक्का होगा और वही हमें उन चीज़ों तक नहीं पहुंचने देगा। तो हमें ये चीज़ इस लॉकडाउन में सीखी कि सुख और दुख मन की अवस्था जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होती है। नहीं मानते तो एक वीडियो प्ले करूँगा आपके लिए। तो एक बार एक इंसान सुख और दुख के चक्कर को समझने के लिए एक monk के पास जाता है। तो वो उनसे पूछता है कि एक ऐसी लाइन बताइए जिसे पढ़कर खुश इंसान दुखी हो जाए और दुखी इंसान खुश हो जाए। तो उस लाइन को सुनने के लिए वो इंसान बहुत जद्दोजहद करता है, हर रोज उन्हें पूछता है। फिर एक दिन monk के बैठने की जगह पर कुछ लिखा होता है, वो पास जाकर उसे ध्यान से पढ़ता है। वहां लिखा होता है, ये समय भी चला जाता है, दिस टाइम विल आल्सो पास अवे। तो इस लाइन को पढ़कर उस इंसान को अपना जवाब मिल जाता है और शायद आपको भी इससे थोड़ी हेल्प हुई होगी। आफ्टर वॉचिंग दैट शॉर्ट वीडियो, आई थिंक आप में से बहुत से लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया होगा कि सुख और दुख ये जो मन की अवस्था है बहुत टेम्पररी है। अगर नहीं विश्वास किया होगा तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस लॉकडाउन में सीखी है, अगर जीना इन बाहरी चीज़ों पर निर्भर होता तो क्यों कुछ लोग बाहर सब अवेलेबल होने पर भी सुसाइड कर रहे हैं? क्यों सब फैसिलिटीज़, प्लेजर्स, लग्जरीज, बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, गाड़ी बंगला मकान होने के बावजूद भी क्यों कुछ लोग सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है कि जिन्हें हमें पता चल जाएगा कि जो चीज़ हम लोग अचीव करना चाहते हैं, जहाँ तक हम लोग पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद लोग क्या कर रहे हैं। अगर ये चीज़ को हम लोग ध्यान से सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम लोग लाइफ को अगर अचीव करने की तरफ से डेस्टिनेशन की नज़र से देखेंगे तो हम जीना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। किसी ने कहा है लाइफ इज़ अ जर्नी। आपको जर्नी को आपको एंजॉय करना है। आप सोचोगे कि आप डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद एंजॉय करोगे तो आई थिंक आप बहुत सारा फन, बहुत सारा एंजॉयमेंट आप मिस कर रहे हो। एंड इस चीज़ की तरफ आई फील द रीज़न इज़ इनसाइड। अगर आप ध्यान से अंदर देखोगे तो आपके अंदर ही हैप्पीनेस है। अगर आप बाहरी चीज़ों पे अगर आप देखोगे हैप्पीनेस तो डेफिनेटली यू गोना रिग्रेट। तो बाहर से ज़्यादा हमें अंदर काम करने की ज़रूरत है। अगर हमने अंदर आज ही काम कर लिया तो आगे जाके हमें सुसाइड जैसे बड़े चीज़ों से जूझना नहीं पड़ेगा और ये चीज़ हमें आगे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। तो इसलिए आज ही हमें इस पर काम करना होगा। अगर कुछ चीज़ों पे काम करना है तो हमें ये चीज़ सबसे पहले समझनी होगी। सबसे पहले है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बिकॉज ऑफ कंपैरिजन हमें बचपन से एक आदत पड़ जाती है, इनडायरेक्टली हम इन चीज़ को करने लगते हैं। जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, उनसे हम लोग इनडायरेक्टली कंपैरिजन करने लगते हैं, या फिर हमारे सोच में हमें उनके प्रति आदत पड़ जाती है कि हम उनके बारे में सोचने लगते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं।
सेकंड इज़ लूज़र मेंटेलिटी, अगेन बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। हमें ये चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हमें कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग अगर अवेयर रहेंगे तो हम इस चीज़ को जान पाएंगे। अगर नहीं तो इसी चीज़ को हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि हम लोग कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले खुद को फंसाना हमें बंद करना होगा। अगर हम लोग खुद को फंसाना बंद करेंगे तभी हम लोग खुद पे काम कर पाएंगे। थर्ड इज़ डिस्टर्ब लाइफ साइकिल। जैसे कि हमारी लाइफ साइकिल अभी हो रही है, हम लोग का खाना पीना अगर टाइम में नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली हमारे ब्रेन शेड्यूल में गलत चीज़ें भरने लगती है। ऐसे जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर गलत टाइम पे खाना खा रहे हैं, गलत टाइम पे हम लोग उठ रहे हैं, तो हम लोग का मेंटेलिटी, हम लोग का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अच्छी कंडीशन में नहीं रहता। उसके बाद आता है जॉब में स्टक और टॉक्सिक सीनियर्स। हमें हमारी कंपनी के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अल्टीमेटली बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारी जो कंपनी में हमें मिल रहा है, जो हम लोग पेमेंट या फिर जो हमने अलाउंसेस या फिर जो हमें सैलरी मिल रही है वो हमें बहुत कम मिल रही है। तो सबसे पहले हमारे अपने कंपनी के प्रति और खुद के प्रति अच्छा सोचना पड़ेगा। उसके बाद आता है जो सिचुएशन आपकी है, करंट सिचुएशन है, वो टेम्पररी है, बहुत टेम्पररी है। अगर हमें इस चीज़ को जाना तो आप अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, कुछ समय बाद या फिर अराउंड 1 या 2 महीने के बाद ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ऐसा हो सकता है कि आप जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो वो चीज़ पे आप अराउंड 1 साल के बाद अगर आप सोचोगे तो शायद आप उस खुद पे हंस रहे होगे कि अरे यार मैं इन चीज़ों पे मैं गुजर रहा था, इन चीज़ों से मैं कैसे सफ़र कर रहा था। थर्ड है दूसरों से अफेक्ट होकर अल्टीमेटली आप खुद की जो लगाम है आप उनके हाथ में दे रहे हो। अगर आप किसी इंसान से अफेक्ट हो रहे हो निगेटिवली, तो आप खुद की जो लाइफ की जो लगाम है, खुद की जो माइंड की जो लगाम है, आप उसको उसके हाथ में दे रहे हो और उसका माइंडसेट, अपना माइंडसेट उसे कंट्रोल करने के लिए आप अपनी कीज़ दे रहे हो। तो अब आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तो सबसे पहला टॉपिक है ट्राई टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरी सिचुएशन। अगर आप किसी भी सिचुएशन के लिए अपने आप को बहुत अच्छी तरह से ढालना सीख जाते हो, अगर आप उतना फ्लेक्सिबल बन जाते हो, तो आप किसी भी सिचुएशन भले आते ही खुद को संभाल पाते हो। भले सिचुएशन आपकी निगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, निगेटिव सिचुएशन में आप ज़्यादा नीचे नहीं जाते हो और पॉजिटिव सिचुएशन में आप ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हो। तो अल्टीमेटली आप एक स्टेबल रहना सीख जाते हो। सेकंड इज़ हमें अपने मेंटल डाइट पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम क्या खा रहे हैं उससे ज़्यादा हमें ध्यान देना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं। हम ऐसे बहुत से लोग आजकल जिम कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, तो ये चीज़ के लिए हम लोग उनका ध्यान ये होता है कि वो क्या खा रहे हैं। तो हमें ये भी सोचना होगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी शॉर्ट्स, रील्स आती है, तो उसमें से कितनी हमारी काम की है और कितनी हमारी मेंटल के डाइट के लिए ज़रूरी नहीं है। तो हमें उन्हें बॉयकॉट करना, ना बोलना सीखना होगा। जिस तरह हमें पसंदीदा चीज़ अगर हमारे प्लेट में कोई देता है तो हम लोग उसे खाते हैं, मगर वो चीज़ हमारे पसंदीदा नहीं हो, हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हो, तो हम लोग उसे ना कहते हैं। उसी तरह यूट्यूब पे और किसी चीज़ में अगर वो चीज़ हमारे सामने आती है तो उसे ना कहना हमें सीखना होगा। ना कहना हमें कहना सीखना होगा, उस चीज़ को हमने एक्शन में लाना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। थर्ड थिंग इज़ अकेले रहना भी सीखो। अकेले रहना भी हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग ऐसे बहुत लोग कहेंगे कि लोगों के साथ रहना सीखो, लोगों के साथ रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट स्टिल ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको अकेला भी रहना पड़ सकता है। तो खुद की कंपनी एंजॉय करनी चाहिए। मैं खुद अपनी कंपनी बहुत एंजॉय करता हूँ। भले लोगों के साथ, दोस्तों के साथ रहना मैं बहुत पसंद करता हूँ, बट मैं खुद की कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तो उसके लिए मुझे कभी मेडिटेशन या फिर कभी किसी शांत जगह पे, नेचर की जगह पे मुझे जाने बहुत अच्छा लगता है। तो थर्ड थिंग इज़ अकेले रहना भी सीखना होगा। उसके बाद आती है फोर्थ थिंग, ट्राई टू ओपन अप इन अ गुड प्लेस और अ फ्रेंड सर्कल। तो आपको दोस्तों के साथ जेल करना, दोस्तों के साथ रहना भी सीखना होगा। जैसे कि मैंने पहले सिचुएशन में कहा कि ट्राई टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एवरी सिचुएशन। तो हमें अकेले रहना भी सीखना होगा और दोस्तों के साथ रहना भी सीखना होगा। अगर आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हो तो भले ही सोसाइटल थॉट्स कितने भी पैमाने पर आए, तो आप उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। फिफ्थ थिंग इज़ मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज योगा। आप ये चीज़ को सुन सुन के बहुत ज़्यादा बोर हो चुके होंगे। मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज योगा, कितनी ही बार आपने ये चीज़ को सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, मगर आप इस चीज़ को एक्चुअली करते हो ना,
तो ये चीज़ आपके रिजल्ट्स, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और जो इंसान सच में ये चीज़ को करता है ना, वही चीज़ को, जो रिजल्ट्स है, वही इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाता है। एंड सिक्स थिंग इज ट्राई टू कीप स्माइल ऑन योर फेस ऑन अ डेली बेसिस। डेली काम करते वक्त अगर आपके फेस पे स्माइल होगा तो उन्हीं चीज़ों को आप बहुत अच्छे माइंडसेट में कर सकते हो, तो उस चीज़ को आप अच्छी तरह से कर पाते हो। सेवन थिंग इज ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट। इस चीज़ को मैं भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, मगर कभी कभी हो नहीं पाता, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट। द कंसेप्ट ऑफ ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती है। हमें जैसे कि हमें स्ट्रेस और एंजाइटी, जैसे मैंने स्टार्टिंग को ओपनिंग को कहा था कि आपको काम का स्ट्रेस हो या फिर फ्यूचर की एंजाइटी या फिर पास का रिग्रेट, जैसे मैंने ओपनिंग के टाइम कहा था कि ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं ना, तो एक एक जो सेकंड हम लोग जी रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, तो ये जो प्रेजेंट में आप जी रहे हो ना, तो ये जो है ना, प्रेजेंट का एक एक जो क्षण होता है, एक एक जो आपका उसका सेकंड होता है, नया होता है। वो नयापन का एहसास आपको तभी होगा जब आप प्रेजेंट में जी रहे हो। एट थिंग इज़ ग्रैटिट्यूड। हम जो ज़िंदगी आज जी रहे हैं, भले आप स्ट्रेस्ड हो, भले आप डिप्रेशन में हो, बट जो चीज़ हम जी रहे हैं, डिप्रेशन मतलब बहुत अलग चीज़ होगी, उस चीज़ को मतलब अलग तरह से देखेंगे। बट आप स्ट्रेस हो, आप डेली रूटीन से आप वरीड हो, तो हम लोग अगर जानेंगे तो हमारी जैसी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत से लोग सपने देख रहे हैं। जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे तो बहुत से लोगों को ऐसी फैसिलिटीज़ देखने को लोग सपने देख रहे हैं। और आप जिस आप जिस फैसिलिटीज़ और जो लग्जरीज आप जिसके सपने देख रहे हो, वो चीज़ें शायद और कोई लोग, यानी बहुत से लोग इस चीज़ों को ऑलरेडी अपने लाइफ में पा चुके होंगे, बट फिर भी उनकी हालत क्या है आप देख रहे हो आजकल। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमें ग्रैटिट्यूड चाहिए। जो भी चीज़ हमें मिली है भगवान की तरफ से और ऊपर वाले की तरफ से, आप जो भी चीज़ पे विश्वास करते हो, उनकी तरफ से आपको जो चीज़ मिली है, तो उनके प्रति हमें ग्रेटफुल रहना सीखना होगा। हम लोग अगर ग्रेटफुल रहते हैं तो हम लोग बहुत अच्छा, अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। ये मैंने फील किया है, अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। नाइन थिंग इज़ हायर पर्पज़। हम सभी को अपने लाइफ में एक हायर पर्पज़ देखना होगा, जानना होगा और उसकी तरफ बढ़ना होगा। अगर हमें अपने लाइफ का पर्पज़ अगर मिलता है, जो कि बहुत मुश्किल भी हो सकता है, ईजी भी हो सकता है, बट हम अगर अपने लाइफ के पर्पज़ की तरफ बढ़ते हैं तो बाकी जो चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ से कट हो जाती हैं। अगर आपका पर्पज़ बढ़ता है, आपका टेस्ट बढ़ता है, हायर टेस्ट अगर आप अचीव करते हो, तो छोटे जो टेस्ट है तो आप उन्हें कट कर देते हो। 10 थिंग इज़ लेगेसी। हम सभी एक लेगेसी क्रिएट करने के लिए आए हैं। भले कुछ चीज़ लोगों को इस चीज़ में ना इंटरेस्ट ना हो, बट हम सभी एक अपनी लाइफ से दूसरों की तरफ एक एग्जाम्पल देने के लिए आए हैं। फाइनली मैं कुछ रीजंस बताना चाहूँगा कि जिनकी वजह से मैंने इस पॉडकास्ट को बनाने के बारे में सोचा। मेरे आजू बाजू और सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि इस पॉडकास्ट को बनाना जाए। अगर इस पॉडकास्ट को देख के भले किसका भी छोटे से पैमाने पर भी फ़ायदा होता है, तो मेरे लिए ये चैनल वर्थ इट होगा। और ये वीडियो अगर किसी को भी थोड़ा सा भी बेनिफिट देता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और इस वीडियो को भले लाइक ना करो, बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास बिल्कुल करिए। अभी अगर गुड न्यूज़ कहा जाए तो अभी रिसेंटली हमारा इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया। तो चलो इस इंडिपेंडेंस डे से हम सुसाइडल थॉट्स एंड इन एक्टिविटीज़ से आज़ाद होते हैं एंड जितनी हो सके पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थिंक अबाउट इट। अगर आप जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताई गई है उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपके लिए बोनस पार्ट भी है। जब भी आपके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आने लगे तो सिर्फ आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है, बहुत मदद मिलेगी। ये आत्महत्या हॉटलाइन उनकी मदद करते हैं जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत होती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में ये नंबर्स दिए हैं, तो आप इस हक का फ़ायदा ले सकते हो, इन एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। एंड आई एम डैम श्योर आपने वो कॉल किया, इसलिए आप ज़िंदगी भर खुद को थैंक्स कहोगे। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे अलाइव।